अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज के शो में हम स्पेशली एजुकेशन पर बात करेंगे। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हमने तालीम के हवाले से बात की है। ज़ाहिर है कि तालीम और सेहत जो है ये बुनियादी चीज़ है जो हुकूमत को फ़राहम करना है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद तो प्योरली ये सब्जेक्ट सूबाई हुकूमतों का हो गया है और सूबे में सूबाई हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं कि वो ये सहूलियात तमाम लोगों को फ़राहम करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तालीम की सहूलियत भी देने में यकसर नाकाम नज़र आती हैं। सरकारी स्कूल्स जो हैं बचे कुचे, वहाँ पर भी जो तालीमी मेयार है उससे वालिदैन मुतमईन नहीं हैं, जिसकी वजह से वो प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। और जब प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं तो हर वालिद की ये कोशिश और ख्वाहिश होती है वालिदैन की कि वो अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में कराएं, चूँकि वालिदैन ये समझते हैं कि जिस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होगी वहाँ पर मेयार भी ज़्यादा होगा, वहाँ बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, उन्हें ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। लेकिन उन्हें ये ख़बर नहीं है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो ऊंची दुकान और फीका पकवान के मज़दाक ऐसे हैं कि जो फ़ीसें तो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं और वालिदैन का खून निचोड़ लेते हैं, लेकिन वो उस लेवल की ना तो एजुकेशन फ़राहम करते हैं, ना उस लेवल की तरबियत फ़राहम करते हैं, बल्कि उनको सिर्फ़ एक ही बात से मतलब होता है कि किस तरह वो 12 महीने के बजाय 14 महीने की फ़ीस ले लें, किस तरह से वो मुख्तलिफ़ नामों से पैसे बटोर लें और कहाँ कहाँ किस तरह से इस खोज में लगे रहते हैं कि कहाँ बच्चा थोड़ी सी गलती करे, कहाँ वालिदैन थोड़ी सी गलती करें और वो उनको फ़ौरन सज़ा देने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब सैयद इमरान जैदी साहब ने, जो कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इमरान जैदी साहब से भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो जो इश्यूज़ हैं, जो करंट इश्यूज़ हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, वो मैं चाहूँगा कि आपसे डिस्कस करूँ। हमारे पास इब्राहिम हैदरी के एक स्कूल की एक वीडियो आई है जो सोशल मीडिया पे भी चली थी और हमें भी भेजी है, उन पेरेंट्स ने भेजी है और स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के तवज्जुह से हमें मिली है। उसमें देखें कि एक वालिद जो है वो किस कदर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। यकीनन आप भी उसका जो कर्ब है वो महसूस कर सकेंगे कि उसके पास और इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि वो सिर्फ वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर चलाए और अपना दुख दर्द वहाँ बयान करे, चूँकि किसी को भी हुकूमती इदारों से तो कोई उम्मीद नहीं है। तो वो वीडियो आप देखिए कि वो वालिद क्या कह रहे हैं, उनका क्या मसला है। कभी मैंने किसी के साथ जान बदमाशी नहीं की, तो पता चले ये आप मुझे बताओ। ये मेरे पड़ोसी है, क्या होता है? कभी भी मैंने किसी के साथ नाजायज नहीं किया। ये बदमाशी कर रहा है, मेरी बेटी को इसने बाहर निकाला यार। नहीं यार, बच्चों को कैसे घर पे लेके जाऊँ? पैसे क्लास की बच्ची है, अगले महीने पेपर है और ये कह रहा है कोर्ट जाओ। ये क्या कोई तरीका है यार? मेरे को बताओ। ये थे एक वालिद, फरमान लगारी इनका नाम है। इब्राहिम हैदरी में ये स्कूल है जहाँ पर इनके बच्चों के साथ ये मामला हुआ है। और ये जो स्कूल है इब्राहिम हैदरी का, इसके हवाले से इससे पहले भी कई एक शिकायत आई हैं। फरमान लगारी को हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लें, लेकिन वो यहाँ हमें ज्वाइन अभी तक नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि वो आ जाएं, ज्वाइन कर लें, या हो सकता है कि वो ना भी ज्वाइन करें, क्योंकि पेरेंट्स पर इस कदर दबाव होता है। पहले तो वो शिकायत करने से ही डरते हैं। अगर वो शिकायत कर दें, और इसी पेरेंट की एक और वीडियो भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पे आई थी और यहाँ हमारे पास दस्तयाब नहीं है, वो जिसमें स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या गालबन ओनर हैं उनसे तकरार हो रही है और वो भी मुस्कुराते उनको कहने कि आप बाहर निकल जाइए, और उनकी बच्ची को भी बाहर निकाल दिया, उन्होंने गार्ड्स को बुला के उनको भी बाहर निकाल दिया। तो इतने प्रेशर में वालिदैन क्या करें, क्या फ़ैसला करें, क्या ना करें, हम इस पर जो है वो बात करते हैं इमरान जैदी साहब से। इमरान जैदी साहब, इस पर्टिकुलर केस के हवाले से बताइए कि आपको कब इसकी इत्तला मिली और उस पर फिर क्या कार्रवाई हुई। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मेट्रो टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा जो हर वक्त मजलूम पेरेंट्स की दादरसी के लिए मौजूद रहते हैं। ये सिलसिला ऐसा हुआ कि ये एक हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये वीडियो हमें शेयर की थी। फिर मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने हमें डिटेल बताई कि इनकी बच्ची को जो है वो कोई टीचर, फीमेल टीचर है, वो कुछ इनको हरासा करती हैं लफ्ज़ों से। तो इन्होंने जाके कंप्लेन की उनको स्कूल में, तो उनकी कंप्लेन सुनने के बजाय, उस पर अमल दरामद करने के बजाय इनके साथ ये सलूक किया गया। अच्छा जी। उनकी जो बच्ची बड़ी मैट्रिक जी, बहन, जिनकी एक बहन है और 2 बेटियां हैं, वो एक मैट्रिक में, बाकी 2 छोटे बच्चे हैं वो छोटी क्लास में।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल से कंप्लेन वगैरह की है, ये डायरेक्टेड ऑफिस भी गए। डायरेक्टेड ऑफिस से इनकी मुलाकात वहाँ की रजिस्ट्रार जो है राफिया मल्ला साहब उनसे हुई। उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई कि आपकी कंप्लेन का अजाला किया जाएगा। फिर फ्राइडे को उनके डिप्टी डायरेक्टर ने इन्हें फ़ोन किया कि आज हम सीएम हाउस जा रहे हैं, हम मंडे वाले दिन आएंगे। तो ये दोबारा अपने बच्चों को, वहाँ के एरिया के लोग स्कूल इनको लेके गए थे, तो वहाँ पे इनकी वीडियो बनाने की कोशिश की गई, इनसे बयान लेने की कोशिश की गई फरमान लगारी साहब से। अच्छा, ये ऑन द रिकॉर्ड सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम ये फैसल पब्लिक स्कूल है? जी, फैसल पब्लिक स्कूल जी, इब्राहिम हैदरी का। अच्छा, तो उनसे रब्ता हो गया, तो मे बी के शायद इसलिए भी पेरेंट थोड़ा सा मतलब वो हो गए होंगे मुतमईन के चले हमारा मसला हल हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मे बी ये भी वजह नहीं, वो अभी उनका मैसेज आया है सुबह के मुझे स्कूल बुला रहे थे डिप्टी डायरेक्टर साहब। हाँ, और वो कह रहे हैं कि यहाँ आके वीडियो बयान दो। तो उसने कहा कि मैं वीडियो बयान जब तक नहीं, वीडियो बयान किस बात कर दें और क्यों दें जब उनका मसला हल हो गया? नहीं, उनका मसला हल नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मसला हल करने के लिए बुला रहे हो उनको, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि ये मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला किया जाए। मेरे बच्चों को जो उन्होंने निकाला, और फिर उनकी बहन का मैट्रिक का मसला है, रजिस्ट्रेशन भी कहीं नहीं हो सकती। तो इस मसले को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध को जो है बहुत देखना चाहिए कि इसमें उस बच्ची का साल ज़ाया ना हो जाए। और नाज़रीन, आपको एक और भी वीडियो दिखाते हैं जो तकलीफ में मुब्तला एक और पेरेंट ने बनाई है। देखिए, ये मामला जो है, ये जैसे उन्होंने बताया कि एक शिकायत है बच्ची की, और उसको एड्रेस करने के बजाय स्कूल इंतजामिया ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी और उनको स्कूल से निकाल दिया। ये जो वाक़या था, ये फैसल पब्लिक स्कूल इब्राहिम हैदरी का था। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो मामा बेबी केयर जमशेद रोड कैंपस की है, और एक पेरेंट ने वो वीडियो बनाई है। जुल्म की आप इंतहा देखें कि 3-4 हज़ार रुपए की जो बुक्स और कॉपीज़ होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके पैसे भी लगा लें, तो वो उन्हें 14,000 रुपए की बेची गई हैं। स्कूल वाले तालीम दे रहे हैं, तालीम बेच तो रहे हैं, अपनी मनमानी फीसें तो वो ले रहे हैं, पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि हर चीज़ में अपनी ब्रांडिंग करके जो पेरेंट हैं उनको इतना परेशान कर रखा है कि जी आपने बुक्स भी वहीं से लेनी है, कॉपीज़ भी वहीं से लेनी है, यूनिफॉर्म भी वहीं से लेना है, सब चीज़ें वहीं से लेनी है। नदीम मिर्ज़ा साहब जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि आप जो है वो बच्चे को, आपने तो अपना डिस्प्ले सेंटर बना दिया, आपने तो बच्चे को अपना एक चलता फिरता इश्तहार बना दिया। हर चीज़ें करने के बावजूद भी उनकी हिर्स है कि ख़त्म नहीं हो रही। ये इस वीडियो में ये पेरेंट क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बात सुनिए कि वो किस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो ये देखें, ये जो वीडियो है एक पेरेंट की है, और इसमें ये जो स्कूल है वो है मामा बेबी केयर जमशेद रोड कैंपस, और उसमें ये पेरेंट बता रहे हैं, देखें कॉपियां, बुक्स और कॉपीज़ वो गिनवा रहे हैं कि उसमें जो है वो टोटल 14 कॉपीज़ और वो हैं बुक्स हैं, वो गिनवा रहे हैं कि 5-6 बुक्स हैं और 6-7 कॉपीज़ हैं, और वो कॉपीज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी होगी इस कॉपी की। मतलब उन्होंने तो मैक्सिमम करके लगाया कि भाई इसकी कीमत उन्होंने 14,000 रुपये लगाई है स्कूल ने। तो ये 7 आइटम्स हैं या उससे ज़्यादा आइटम्स हैं, लेकिन 14,000 रुपये, क्या 1,000 रुपये की एक बुक है, क्या 1,000 रुपये की एक कॉपी है? इस पेरेंट ने करीब करके उसके प्राइस भी दिखाई है कि कई एक उस पर जो प्राइस है वो 250 रुपये, 300 रुपये, 350 या 400 या चलें 500 रुपये भी होगी। लेकिन ये हाल है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ये सारा जो मामला है ये कर रहे हैं, और इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। और आपको एक और भी अफसोसनाक बात ये बता दें कि स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा, जिन्होंने कराची के बच्चों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड का मसला हो, चाहे इंटर बोर्ड का मसला हो, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई, वो हमेशा निकले। और फिर उनको देख के पेरेंट्स की भी हिम्मत हुई, बच्चों की भी हिम्मत हुई, और वो बाहर निकले। इतना बड़ा जो कराची के बच्चों के साथ मसला हुआ था, 9th क्लास के रिज़ल्ट का मसला हुआ था, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट का मसला हुआ था, उस पर वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थे, उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई। लेकिन अब लगता यह है कि जो एजुकेशन के जो माफियाज़ हैं, जो लोग हैं, जो इसको कारोबार बनाया हुआ है, जिन्होंने रात दिन जो इससे कमाई कर रहे हैं, उन्हें ये बातें कतई पसंद नहीं हैं, और नदीम मिर्ज़ा साहब को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है मुबैना तौर पर। और उनके अहल खाना से भी हमारी बात हुई, SPF के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस पर बात करेंगे
कि उन्हें अहल खाना का इल्ज़ाम है कि उन्हें मुख्तलिफ़ तरह से हिरासत किया जा रहा है, झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें अहल खाना के मुताबिक और SPF के मुताबिक उन्हें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने कराची के बच्चों के हक़ के लिए क्यों बात की और क्यों उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन नदीम मिर्ज़ा साहब चाहे अब स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन बच्चों की आवाज़ तो अब भी बुलंद की जा रही है, बच्चों की आवाज़ अब भी जा रही है। SPF के रहनुमा जो मौजूद है इमरान जैदी साहब, नदीम मिर्ज़ा साहब का क्या मामला हुआ है बताइए। नदीम मिर्ज़ा साहब को असल में सज़ा इस बात की दी जा रही है कि उन्होंने उस मामलात को उजागर किया जो आज से पहले कभी भी कराची के किसी शख्स ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी मजहबी पार्टी ने, किसी भी NGOs ने इसको इशू को उठाया नहीं। और ये बहुत दरीना इशू है जिसको नदीम मिर्ज़ा साहब पिछले 3 सालों से लेके चल रहे हैं। और उन्होंने पॉइंट आउट किया ऐसे कई स्कूल हैं, ऐसे कई बच्चे हैं। अबीर ज़हरा केस हुआ, इल्म स्कूल का केस हुआ और मुतादिर बार ऐसे केसेस को हमने उजागर किया और कंप्लेनें की हैं। तो उसी की पादाश में नदीम मिर्ज़ा साहब को सज़ा मिल रही है, क्योंकि हमारी अहले खाना से भी उनके डिस्कस हुई। हमने पहले कोशिश की कि हम इस पूरे मामले की तहकीकात करें, उनके अहले खाना से हमने मालूमात की। उनका कहना यह है कि ना हम उस शख्स को जानते हैं, ना हमने लेन देन के मामलात में कभी उसको नदीम मिर्ज़ा के साथ देखा, ना कभी कोई उनकी जान पहचान नहीं। मैं इमरान साहब के पास वापस आता हूँ, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, अपना नाम बताइए, किस इलाके से बात कर रहे हैं? मेरा नाम वसीम अख्तर अंसारी है सर। मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 सिनोट इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, यहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है सर। जी जी, क्या शिकायत है आपकी? सर ये 1 से लेके क्लास 4 तक यहाँ पढ़ती रही है। अभी माशाल्लाह हमेशा की तरह इस दफा भी फर्स्ट आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आती रही है सर। तो क्या हुआ, मसला क्या है, मसला बताएं अपना। जी मसला ये है सर कि उनकी अंदर अंदरूनी खाना उनकी जो इंचार्ज है, उनकी मेरी वाइफ भी यहाँ आफ्टरनून में पढ़ाती हैं। अच्छा, सीनियर स्कूल में, और ये बच्ची भी आफ्टरनून में ही पढ़ती है। सही। और मेरी साली भी आफ्टरनून में पढ़ाती थी। मेरी साली के अपने इंचार्ज के साथ। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। जी बताइए फिर क्या हुआ। आप कहीं रुक के बात कर लें, आप कहीं चल तो नहीं रहे? नहीं, मैं बिल्कुल रुका हुआ हूं सर, साइड में अच्छा। ट्रक के नीचे खड़ा हूं। अच्छा ठीक है, चलें बताइए फिर क्या हुआ आपके बच्चों के साथ? तो उनके मेरी साली और उनके हेड के दरमियान में क्या नोकझोंक क्या हुई है, क्या वजूहात रही हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। साली को टर्मिनेट कर दिया और साली के बाद फिर मेरी वाइफ से भी एलिगेशन लगाए हैं। उनको भी 4 सजाएं दी हैं। 4 में से 1 सजा ये दी कि आपकी बच्ची का नाम 1 अप्रैल से टर्मिनेट कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, जो कि कर दिया है सर। ऐसा क्या इल्जाम लग गया, ऐसे क्या वजह हुई कि बच्ची को टर्मिनेट कर दिया? सर साली ने किया है, उसको टर्मिनेट कर दिया। वाइफ ने किया है, नहीं किया, मैं उसमें तो बात ही नहीं कर रहा। क्या किया, वजह बताइए ना, क्या हुआ, असल मसला क्या है, वजह क्या है? इम्तिहान जी वो मैं बता देता हूँ। इम्तिहान के दिनों में नॉर्मल जो वालदाएं माएँ खास तौर पे टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं। कुछ समझ में अगर ना आ रहा हो तो फोन करके पूछते हैं कि हाँ भाई ये बता दीजिए, ये हिंदी का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो। तो मेरी वाइफ की बहन 6 क्लास में मेरी बेटी पढ़ती थी और मेरी साली 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो वो दोनों टीचरें भी हैं और वो दोनों माएँ भी हैं। तो बतौर मदर उन्होंने सिंधी पढ़ाती, मेरी साली मेरी बेटी को सिंधी पढ़ाती थी। फिर क्या हुआ? देखा मैं इनकी लाइन ड्रॉप हो गई अंसारी साहब की। इन्होंने हमें मैसेज भी किया था हमारी टीम को और ये बताया था कि उनकी बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस पर उन्होंने अपनी माँ से कहा। माँ ने अपनी बहन जो कि उसी स्कूल में टीचर हैं उनसे हेल्प मांगी कि बच्ची को समझा दें सिंधी के गालबन सब्जेक्ट में। तो उन्होंने उनको समझाने के लिए कुछ मैसेज लिखा और ये बताया गया कि वो मैसेज उन्हें पर्सनल भेजने के बजाय उन्होंने टीचर्स के ग्रुप में भेज दिया कि उस बच्ची का भी फ़ायदा हो और बाकी और दूसरे बच्चों को भी समझ आ जाए अगर किसी को कोई मसला हो रहा है। तो इस बात को स्कूल इंतजामिया ने एक इशू बनाया और इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और टीचर को भी टर्मिनेट कर दिया और उसके साथ बच्ची को भी एक्सपेल कर दिया। इमरान साहब आप देखें कि ये क्या मामला है। देखिए, हम तो पिछले 3 सालों से स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इन तमाम बातों को, प्राइवेट स्कूल में जो मनमानियाँ हो रही हैं, टीचर्स भी काफ़ी हमारे पास आती हैं और हमसे जो है वो टीचर्स ने काफ़ी कोशिश की है कि हम टीचर्स एसोसिएशन भी बनाएं। लेकिन हम स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन में इतने मसरूफ़ रहते हैं और इतनी कंप्लेंट्स हैं पूरे कराची में
क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि आप जो कानून बना हुआ है, जो रेगुलेटर का कानून है, उस पर अमल दरामद करें। हम कोई नया कानून नहीं दे रहे, तो लेकिन उस पर ही अमल दरामद नहीं हो सकता। जैसे कि एनुअल चार्जेस के ऊपर एक कानून बना हुआ है कि 748 के हिसाब से वो इशू होगा। फिर जून जुलाई की फीस जो है वो आप हर मंथ नहीं ले सकते, कॉपी किताबें नहीं बेच सकते, यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते। लेकिन तमाम स्कूलों में ये चीज़ें बारहा चल रही हैं रेगुलेटर के लेटर इशू होने के बावजूद, पाबंदी के बावजूद। हद तक के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। 5% फीस बढ़ाने का हुक्म है, जून जुलाई की फीस एक साथ लेने का हुक्म नहीं है, लेकिन तमाम स्कूलों में यही सब कुछ हो रहा है। और इन्हीं बातों की वजह से आज नदीम मिर्जा साहब जो हैं वो कैद पावन रसाल हैं, क्योंकि वो इस बात को इशू उठाते रहे। इमरान साहब से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा राफिया मल्ला साहिबा, जो कि रजिस्ट्रार हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। अस्सलाम वालेकुम राफिया मल्ला साहिबा। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हम बात करना चाहेंगे 2 केसेस पर्टिकुलरली जो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, आपके पास भी शायद आपके नॉलेज में हो। एक इब्राहिम हैदरी का है, फैसल पब्लिक स्कूल इब्राहिम हैदरी का, जहां पर वो एक बाप की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे चली थी। पहले उसके बारे में बता दीजिए कि वो आपके नॉलेज में आ गया, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? पहली बात तो शायद आपके नॉलेज में ये चीज नहीं है कि वो बच्चा मेरे पास आया था। अच्छा। और जब हमारे साथ मेरे ही दफ्तर में मुझसे मीटिंग की और बताया कि मेरी 3 बच्चियों को निकाल दिया है। जी, वो इमरान जैदी साहब मैडम हमारे साथ SPF के स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के इमरान जैदी साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया आपके बारे में। जी जी, ये मीटिंग का उन्होंने तस्करा किया है। सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दूंगी ना। जी जी जरूर दिए, सुनने वाले सारे सुनेंगे। मेरा मौक़िफ़ आप जानना चाहते हैं तो मैं वो बात करना चाहती हूँ। बताइए बताइए। 3 बेटियां और 1 बहन लेके मेरे ऑफिस आया। जैसे ही आया तो मतलब इसने रोने की कोशिश की। मैंने कहा आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, क्योंकि रोओगे तब जब इंसाफ ना हो। मैंने बच्ची से पूछा कि मसला क्या है। उसने कहा कि टीचर का फोन आया था और कह रही थी कि आपकी जो बेटी है वो फेल होगी तो उसको पढ़ाओ। मैंने कहा और स्कूल में कोई डांट डपट होती है? तो उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर क्या इशू है? मैं ऐसे करती हूँ, मैंने फौरन 2 डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि मंडे मॉर्निंग पे आप लोग वहां पहुंचो और ये पेरेंट्स भी वहां आए और देन एंड देयर इन्वेस्टिगेट करो कि ये इशू क्या है। फिर ऐसा हुआ कि मेरा जो डिप्टी डायरेक्टर हमजा नसरुल्लाह है उसने बाकायदा इसको फोन भी किया कि बेटा तुम मंडे पे मॉर्निंग में वहां पहुंचोगे, हम भी आएंगे। ठीक। फिर उसने एक वीडियो बना के वायरल कर दी। उसको पता नहीं क्या खदशा था। जब आज कमेटी वहां गई तो वो स्कूल ना वो लेता है 10% फ्रीशिप में से 80% फ्रीशिप दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 80 बच्चे उसको फ्री करने चाहिए, लेकिन उसके 50 बच्चे मुकम्मल फ्री हैं। तो 3 इस पेरेंट के बच्चे हमने एक्स्ट्रा उसको फ्री करवाए। वो एनुअल चार्जेस नहीं ले रहा था स्कूल वाला, एडमिशन फीस वो नहीं लेता। अब आते हैं इशू की तरफ कि इशू क्या था। तो टीचर ने इसने कहा कि टीचर ने क्यों हमारे घर फोन किया, प्रिंसिपल करता। तो प्रिंसिपल ने कहा कि टीचर ने मुझे आकर बताया कि इनका शानदार रिजल्ट आता है 3-4 साल से। इस साल लास्ट 3 माह के अंदर ये जो बच्चियां हैं ये वीक होती जा रही है। पर्टिकुलर एक बच्ची फेल हुई है 2 मरतबा। तो इसके पेरेंट्स से बात करें और रीजन मालूम करें कि ये बच्ची जो इंटेलिजेंट है तो फेल क्यों होती है। इस फोन जो घर पे गई है तो दूसरे दिन ये बच्चों को निकाला नहीं गया है। इनफैक्ट आज मेरी कमेटी को स्कूल के मालिक ने कहा कि भाई आप बच्चों को भेजें, कल पहला पेपर है। और हमने बच्चे निकाले ही नहीं है। इसने स्कूल के अंदर भी खड़े होकर कि स्कूल बदमाश है, स्कूल बदमाश है, इस तरह की लैंग्वेज यूज की है। तो मुझे पूरा केस नॉलेज में आया। मैंने आज कमेटी भेजी। अच्छा मैडम, आपसे माजरत चाहूंगा, आपसे दोबारा मैं राब्ता करता हूँ। एक समय हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम वो नाजरीन को बता दें, उसके बाद फिर हम वापस आपके पास दोबारा आएंगे। नाजरीन ये आपको एक खबर दे दें, फिर उसके वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वालिदैन से लूट मार कर रहे हैं।
कारोबार तो पहले ही कर रहे थे, लेकिन लूट मार का सिलसिला इतना तवील हो गया है कि उन्हें रिलीफ मिलने का नाम नहीं आ रहा। इससे पहले हम बात कर रहे थे मोहतरमा राफिया मल्ला साहिबा से, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इब्राहिम हैदरी का केस उनके नॉलेज में है और उन्होंने उस पर एक्शन भी लेने के लिए कह दिया है। उनका ऑफिशियल जो है वो आज वहाँ पे स्कूल भी उसने जाना था और वहाँ पे उसने बात करनी थी। इमरान जाहिद साहब, राफिया मल्ला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आप क्या मुतमईन हैं उनकी गुफ्तगू से? अभी तक तो ये बात बिल्कुल सामने ही पेरेंट्स ने भी बताया है कि वो गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगी। लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जो कंप्लेन हम करते हैं या पेरेंट्स करता है, फिल वक्त तो उसकी कंप्लेन हल हो जाती है, लेकिन बाद में स्कूल वाले उसको बहुत ज़्यादा सताते हैं, इतना सताते हैं कि उसको मजबूरन स्कूल चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इनसे कि इस्लाहात करें। और हमने जो है नदीम मिर्ज़ा साहब ने वॉलंटरी पेश भी किया था अपने आप को कि आपको अगर आपके लोग कम है तो हमारी स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन आपके साथ वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार है। ऐसी कंप्लेंट्स जहाँ पे बताया जाता है कि कोर्स ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है, यूनिफॉर्म ज़बरदस्ती बेचे जा रहे हैं, ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, हम निशानदेही भी करते हैं लेकिन हमारी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुआ उसके बाद फिर वो कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आता। इस वजह से हमने कहा था कि और इसका बेहतरीन हल ये भी है कि पीटीए होनी चाहिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, लेकिन स्कूल वालों ने इसको पेरेंट टीचर मीटिंग का नाम दे दिया है क्योंकि ये रूल में है। तो इससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा अगर हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बने। एसोसिएशन तो अलग चीज़ है और मीटिंग तो अलग चीज़ है। मीटिंग तो वो हर महीने तकरीबन करते हैं, बिल्कुल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एसोसिएशन जो होगी वही स्कूल के पेरेंट्स होंगे, नुमाइंदा पेरेंट्स, 5 पेरेंट्स नुमाइंदा हो जाएं, 6 हो जाएं, वही इन सारे मामलात को देखें तो ना ये कंप्लेन हम तक आएगी और ना इन्हें ज़्यादा जहमत करनी पड़ेगी। अच्छा इमरान जाहिद साहब, अभी हम रब्ता भी कर रहे हैं उन पेरेंट्स से बात करने के लिए, अगर वो लाइन पे आए तो हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि नदीम मिर्ज़ा साहब के हवाले से क्या अपडेट है, और उनकी फैमिली से भी मेरी भी बात हुई थी और वो भी इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि उन पर तशद्दुद भी किया गया मुबैना तौर पे। जी, उनके अहले खाना से जो हमारा डिस्कस हुई, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हम सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे और हमने पूछा तो हमें बताया गया कि उनके ऊपर तशद्दुद करके उनकी वीडियो बनाई गई है और उन्हें कहा गया है कि तुम्हारी चीखों की आवाज़ आनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि किसी की ईमा पे ये काम हुआ है जिसको खुश करने के लिए उनकी वीडियो बना के भेजी जा रही है। फिर उन्होंने नदीम मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई, उनके अहले खाना की, उन्होंने ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि मेरी यहाँ से बेल हो जाए तो मुझे शायद किसी और FIR में गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, राफिया मल्ला साहबा हमारे साथ लाइन पर हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम राफिया मल्ला साहबा। राफिया मल्ला साहबा हमारे साथ लाइन पे? जी। अच्छा, बस वो अपडेट एक ये बता दिए कि फिर इब्राहिम हैदरी वाले इशू का क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन उसका? फाइनल सोल्यूशन ये हुआ कि पेरेंट्स को कॉल किया कि हमारे दफ्तर आए, उसकी बच्चों को किसी ने स्कूल से नहीं निकाला है, इनफैक्ट उनको फी कंसेशन चाहिए थी, वो तीनों बच्चे हमने फ्री करवा दिए। अच्छा। और स्कूल का ये था कहना कि हम इनकी जो बच्चियां हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तो टीचर ने फोन करके इससे पूछा कि ये 3 माह से क्यों फेल हो रही है, जो बच्चा ज़हीन है तो वो फेल हो रहा है, इसको चेक करें कि क्यों परेशान है। सही। इस स्कूल वाले का जब मेरे पास भी आया था तो ये कहना था कि टीचर ने फोन क्यों किया, प्रिंसिपल करता। वही सवाल कमेटी ने प्रिंसिपल से किया तो उसने कहा जब लेडी टीचर ने लड़कियों का स्कूल है ये बात मुझसे शेयर की तो मैंने कहा आप इसके पेरेंट्स को फोन करें और उनको ये बात बताएं। तब हमने इसकी मदर को और बड़ी जो बहन इनके साथ आती है उसको कॉल किया और उसको कहा कि आपकी बच्ची इम्तिहान एनुअल में फेल ना हो जाए, इस पे मेहनत करें क्योंकि ये टेस्ट 2 में फेल हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हुई और इतना बड़ा मामला। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपने उसको अगर टेकअप कर लिया है और इशू सॉल्व हो रहा है तो चलें, ये अच्छी बात है। एक और केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ है। वैसे इन जनरल भी कंप्लेंट्स तो देखें बहुत हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी कॉपियां बेचते हैं, अपने पास से किताबें बेचते हैं और अपनी मनमाने पैसे लेते हैं। एक हमारे पास जो पर्टिकुलर एक वीडियो आई, शायद आपने भी देखी हो, वो है मामा बेबी केयर जमशेद रोड कैंपस की, उसके एक पेरेंट ने बनाई। अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपसे एग्रीड हूँ और ये बिल्कुल ऐसे है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह नहीं है कि सोई हुई है, हम भी अलाइव है। मैं मामा बेबी केयर, मेरी कमेटी पूरी वहाँ पहुंची थी
अच्छा। अब वहाँ पे इशू ये है कि पहले एक हसनैन रजा जो थे वो करते थे ऑपरेट मामा बेबी केयर सिस्टम को। अच्छा। उसके बाद इशू ये हुआ कि ये दो भाई बहन हैं, दोनों ने कोर्ट में प्रॉपर्टी और स्कूल पे डिवीजन ऑफ स्कूल्स पे केस किया है। इनका कोर्ट में केस चल रहा है, जिस वजह से न हम इनको रजिस्टर कर पा सके हैं, न हम इन पे एक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कूल रजिस्टर भी नहीं है आपके पास राफिया साहबा? ये जो एक इनका 2 स्कूल हमारे पास रजिस्टर हैं और 2 स्कूल वो रजिस्टर हैं जिन पे इन भाई और बहनों के दरमियान प्रॉपर्टी का फसाद नहीं है। जो ये स्कूल है ये कोर्ट में केस है, इस वजह से न इसकी फीस पे मैं एक्शन कर सकती हूँ, न मैं इसको रजिस्टर कर सकती हूँ जो कानून के धारे में लाके एक्शन करूँ। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती कि स्कूल कौन लीगली ऑपरेट करेगा और ये किसकी प्रॉपर्टी है। मैडम, आप तो अपना एक्शन इस तरह नहीं ले सकती, आप तो लेटर इशू कर दें एडमिनिस्ट्रेशन के नाम, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हो वहाँ पे वो उसको इम्प्लीमेंट कराए। लेटर इशू भी कर दिया। अच्छा। और मना भी उसको कर दिया कि खबरदार जो आपने कापियां किताब बेचे, और आपको खुशखबरी दे रही हूँ कि हम नए रूल्स में प्रोपोज कर चुके हैं कि किताबें कापियां कोई भी नहीं बेचेगा। जल्दी इंशाल्लाह वो जब पास हो आएगा असेंबली से तो फिर हम मजबूत होंगे। अच्छा राफिया मल्ला साहब, आप लाइन पर हैं तो इससे फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल बस आपसे करना चाहूंगा। आपके नॉलेज में आया होगा कि जो नदीम मिर्जा साहब हैं, चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के, ज़ाहिर वो हर ऐसे मौके पर आवाज़ उठाते रहते हैं बच्चों की। उनके हवाले से ये उन्हें पाबंद सलासल किया गया है, उनके खिलाफ उनकी फैमिली के मुताबिक कोई झूठे मुकदमात वगैरह बनाए गए हैं, और हाल ही में गिरफ्तारी से पहले उन्होंने आपकी राफिया मल्ला हटाओ मुहिम का भी ऐलान कर रखा था। कोई आप इस पर कोई कॉमेंट करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल 100% करूंगी, क्योंकि आपने ही मुझे नदीम मिर्जा वाला मैसेज भेजा था। हमारा वर्कशॉप था एनवायरनमेंट पे, तो मैंने आपको दूसरे दिन नींद से उठ के जवाब भी दिया था। कमेंट्स ये करूंगी कि ये बहुत ही खराब हरकत है, क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट ज़बान से जवाब देते हैं और कलम से जवाब देते हैं। ये तो मैं समझती हूँ कि कोई हकीर और घटिया हरकत होगी कि कोई झूठा मुकदमा करके किसी को फंसाया जाए। लेकिन अगर झूठा है तो कोई ना कोई तो फाइंडिंग सामने आई होंगी, उसको आप देखें। बाकी मैं मजम्मत करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे भाइयों की तरह है। मेरे न दुश्मन थे न दुश्मन है। हक की जब भी बात की मैं साथ खड़ी रही, और वो सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज नहीं करता था जैसे आप कहते हैं, वो मुझे प्रेस भी बहुत करता था। मेरे दफ्तर में आता था, मेरे साथ बैठता था, मसले हल कराकर ले जाता था। हजारों बच्चों के मैंने मसले भी हल करके दिए। तो मैं इस वाहियात अमल की बहुत मजम्मत करती हूँ। ये कोई मतलब गलीज हरकत है कि कोई बोले और ये हो जाए। हमारे लिए हमारे भाई हैं, क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट हैं। हमारा काम ये नहीं है कि बंदूकों की बातें करें, सलाखों की बातों करें। हम कलम की जुबान से बात करते हैं और कलम वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम निकाला हमसे गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा राफिया मल्ला साहब हमसे गुफ्तगू करी थी। और इमरान जैदी साहब, आखिरी आप क्लोजिंग क्या कहेंगे इस वाक़े में? मैडम का कमेंट भी उन्होंने दिया उसमें। जी, मैडम ने तो ये बात सही कही कि हम इनके पास जाते रहें, और ये तो चलिए हौसला अफजा बात है कि अगर वो आपको उस तरह से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जी करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं, लेकिन इनकी तरफ से भी कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं जो डिले हो जाते हैं। कुछ स्कूल वालों की अपनी भी हडर्मी है ऐसी, जो वो इनके भी अहकामात को उड़ा देते हैं। सही, लेकिन कोऑर्डिनेशन आप इस मजीद बना सकते हैं, इस पे और काम कर सकते हैं ना पेरेंट्स के फायदे के लिए। इनसे कर सकते हैं। हम तो इन्हें कहेंगे कि हमने इन्हें वॉलंटरी अपने आप को पेश किया स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन को। इन्हें जहां हमारी जरूरत पड़े, इनका स्टाफ कम हो, हम हाजिर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।